हरी भरी वादियों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की डालियों पर असंख्य पक्षी रहते थे, गौरैया, तोता, कोयल और कबूतर। हर कोई अपने अपने ढंग से जीवन जीता था, पर उनमें सबसे प्यारी दोस्ती कबूतर और कोयल की थी। कबूतर शांत, सरल और मेहनती था। उसका रंग सफेद बर्फ जैसा चमकता और आंखें गहरी लाल होती। वहीं कोयल मधुर आवाज वाली, काले रंग की पर चमकदार पंखों वाली थी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कबूतर हमेशा सुबह उड़कर खेतों में जाता, दाना चुगता और शाम तक अपने घोंसले में लौट आता। एक दिन उसने बरगद की ऊंची डाली से मीठी आवाज सुनी। कबूतर ने ऊपर देखा तो कोयल गा रही थी। कबूतर बोला, बहन, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है, जैसे गांव में सुबह की पहली किरण। कोयल मुस्कुराए और बोली, भाई कबूतर, तुम्हारी सादगी भी कम सुंदर नहीं, तुम सबके लिए शांति का प्रतीक हो। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे कबूतर और कोयल हर दिन साथ समय बिताने लगे। कोयल कबूतर को गाने सुनाती और कबूतर उसे उड़ान की कला सिखाता। बरगद का पेड़ मानो उनकी दोस्ती का गवाह बन गया। गांव के बच्चे जब खेलने आते तो कोयल की आवाज और कबूतर की उड़ान देखकर खुश हो जाते। बच्चे कहते, देखो, कोयल बहन गा रही है और कबूतर भाई उड़ान भर रहे हैं। एक दिन गांव में गर्मी बहुत बढ़ गई। तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं, दाना पानी की कमी हो गई। पक्षी परेशान हो गए। कई पक्षी गांव छोड़कर चले गए, पर कबूतर और कोयल ने ठान लिया कि वे यहीं रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। कबूतर सुबह सुबह दूर तक उड़कर दाने लाता और कोयल पानी की तलाश में पेड़ से पेड़ तक उड़ती। शाम को दोनों चुने हुए दाने मिलकर सब पक्षियों में बांटते। उनकी निस्वार्थ भावना से सब प्रभावित हुए, पर कुछ पक्षियों को उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। कौवे और चील सोचने लगे कि सब क्यों कबूतर और कोयल की प्रशंसा करते हैं। कौवा बोला, हम ताकतवर हैं, फिर भी सब इनकी बात मानते हैं। चील बोला, हमें इन्हें बदनाम करना होगा। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि कबूतर केवल अपने लिए दाना लाता है और कोयल केवल अपनी मीठी आवाज दिखाने का काम करती है। धीरे धीरे कुछ भोले पक्षी इस झूठ पर विश्वास करने लगे। एक दिन भयंकर आंधी आई, पेड़ टूटने लगे, घोंसले बिखर गए। उस कठिन समय में कबूतर ने नन्हे बच्चों को बचाया और कोयल ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जब तूफान थमा, सभी पक्षियों ने देखा कि असल में कबूतर और कोयल ही उनके सच्चे साथी हैं। कौवे और चील की साजिश उजागर हो गई। सबने मिलकर कबूतर और कोयल से माफी मांगी। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सभा हुई। सबसे बुजुर्ग उल्लू ने कहा, कबूतर और कोयल ने हमें सिखाया है कि सच्ची दोस्ती, सहयोग और त्याग से ही जीवन सुंदर बनता है। झूठ और ईर्ष्या कभी टिक नहीं सकते। सभी पक्षियों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब से वे मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव में फिर हरियाली लौट आई। खेतों में दाने उगने लगे, तालाब भर गए। कोयल की मीठी आवाज फिर गूंजने लगी और कबूतर का झुंड आसमान में उड़ने लगा। उनकी दोस्ती अब पूरे जंगल और गांव के लिए मिसाल बन गई। एक दिन कबूतर बोला, बहन कोयल, हमने जो एक दूसरे का साथ दिया वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोयल ने उत्तर दिया, हाँ भाई, यही दोस्ती जीवन की असली पूंजी है। गांव के लोग भी कबूतर और कोयल की कहानी से प्रभावित हुए। बच्चे रोज उन्हें देखने आते और उनकी बातों से सीखते। बुजुर्ग कहते, अगर इंसान भी पक्षियों से दोस्ती और सहयोग सीख ले तो समाज में कभी झगड़े न हो। धीरे धीरे कबूतर और कोयल इंसानों और पक्षियों के बीच पुल बन गए। जब भी खेतों में कोई समस्या आती, पक्षी अपनी मधुर आवाज से संकेत देते और कबूतर आसमान से उड़कर गांव वालों को चेतावनी देता। गांव और जंगल में शांति का वातावरण था। तभी एक दिन बरगद के पेड़ पर एक अजनबी परिंदा आ पहुंचा। वह बहुत बड़ा, लाल पंखों वाला और तेज आवाज में बोलने वाला था। उसका नाम गुर्रा था। गुर्रा बोला, मैं दूर देशों से आया हूँ। यहाँ जगह चाहिए, पर ध्यान रहे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। कोई मेरी बात न टाले। उसका स्वभाव सबको अजीब लगा। कबूतर ने धीरे से कहा, ये पेड़ सबका है, पर यहाँ प्यार और मिलजुल कर रहने का नियम है। गुर्रा हंस पड़ा। प्यार, दोस्ती, ये सब कमजोरों के खेल हैं। असली ताकत डर और हुकूमत में है। पक्षी सहम गए, लेकिन कोयल बोली,
गुर्रा भाई, यहाँ डर नहीं, केवल विश्वास चलता है। अगर तुम रहोगे तो इस नियम को मानना होगा। गुर्रा गुस्से से चुपचाप उड़कर ऊपर की डाली पर बैठ गया। कुछ दिन बाद गांव के 2 बच्चे जंगल में भटक गए। वे तालाब के किनारे रो रहे थे। तभी झाड़ियों में एक सांप सरकने लगा। बच्चों ने डर से चिल्लाना शुरू किया। बरगद के पेड़ पर बैठे कबूतर ने तुरंत देखा और नीचे उड़ गया। कोयल ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया ताकि गांव वाले सुन सकें। गांव वाले दौड़कर आए और बच्चों को बचा लिया। गुर्रा ये सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि दोस्ती और मिलजुल कर रहना कितना ताकतवर होता है। रात को गुर्रा कबूतर के पास आया। उसकी आंखों में नरमी थी। भाई कबूतर, मैं अब तक गलत सोचता रहा। तुम्हारी दोस्ती और मदद ने मुझे सिखाया कि अकेला रहना कमजोरी है, साथ रहना ताकत। कबूतर मुस्कुराया। गुर्रा भाई, देर आए दुरुस्त आए। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उस दिन से गुर्रा भी सबका साथी बन गया। कुछ ही समय बाद जंगल में इंसानों ने लकड़ियां काटनी शुरू की। पेड़ों की डालियां गिरने लगी, घोंसले उजड़ने लगे। सभी पक्षी परेशान हो उठे। कोयल ने कहा, अगर ये बरगद का पेड़ कट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। कबूतर ने जवाब दिया, हमें इंसानों को समझाना होगा। अगर हम मिलकर काम करें तो शायद पेड़ बच जाए। अगले दिन सब पक्षी इकट्ठे हुए। कबूतर ने गांव में उड़कर संदेश पहुंचाया और कोयल ने अपनी मधुर आवाज से सबका ध्यान खींचा। जब लकड़हारे आए तो पूरा झुंड एक साथ आए। कबूतर चिल्लाया, ये हमारा पेड़ है, ये हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे मत काटो। गुर्रा ने भी कहा, पेड़ जीवन है, इन्हें काटना पाप है। ये बरगद हमारी पीढ़ियों का साथी है, बन सकता है, इसे मत काटो। लकड़हारों ने काम रोक दिया और सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि एकता में कितनी ताकत होती है। बरगद का पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, बल्कि प्रेम, सहयोग और एकता का प्रतीक बन गया। सच्ची दोस्ती हर कठिनाई पार कर जाती है। ईर्ष्या और झूठ का अंत होता ही है। मिलजुल कर रहने से ही जीवन सुखद और सुरक्षित बनता है। कबूतर और कोयल की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। त्याग और सहयोग से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। आज भी जब वसंत ऋतु आती है और कोयल की मीठी आवाज गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें याद दिला रही हो, दोस्ती सबसे बड़ा धन है।